बाबर आजम के साथ एक फैन आया बाबर आजम की तस्वीर खिंचवाने। बाबर आजम ने उसका तस्वीर तो खिंचवाई, लेकिन हुआ क्या कि उसने बाबर के कंधे पे हाथ रखना चाहिए, बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटा दिया। ये खैर है, हाथ आप हटा दो, लेकिन जिस तरीके से बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटाया और जिस तरीके से बाबर ने उसको देखा, मुझे पहली दफा इसको कहते हैं ना बाबर आजम के ऊपर गुस्सा आया। जब आप छपरी लोगों को या यहाँ जब आप घंटे घंटे लोग होते हैं जो उनको इज्जत देते हो ना, तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। बाबर आजम को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में भी भाई उनके फैन उनसे प्यार कर रहे हैं, हम उनसे लव कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का एटीट्यूड अगर आप करेंगे फैन के साथ तो आपकी फैन फॉलोइंग कम होगी। बाबर के नाम के साथ किंग लगता है ना, तो उनकी परफॉर्मेंस के साथ वजह से नहीं लगता। ये फैंस ने उनके नाम के साथ किंग लगाया है, मैंने भी नहीं लगाया, ना ही किसी क्रिकेटर ने लगाया है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ना ही बाबर आजम ने खुद लगाया, ये फैंस ने लगाया। ये बोलते हैं किंग बाबर आजम। इन्होंने चढ़ा चढ़ा के इसको किंग बनाया हुआ है। बेटा किंग एक ही है, किंग अपनी परफॉर्मेंस से किंग नहीं बनते, अपनी परफॉर्मेंस और अपने हालात दोनों से किंग बनते हैं। तुम कौन हो यार? मैं सुपरस्टार हूं, ब्रांड ऑफ पाकिस्तान हूं, लेवल ऑफ पाकिस्तान हूं, एक ब्यूटी हूं, एक नशा हूं, एक ब्रांड हूं, एक बाबर आजम हूं, स्पेशलिस्ट कवर ड्राइव हूं, स्पेशलिस्ट ऑन ड्राइव हूं। नहीं यार बाजी नहीं, इस तरह नहीं। मैं वो दुख वो दर्द फील कर सकता हूं। दिस इज नॉट गुड बाबर आजम, आपको सूट नहीं करता, तो फिर भी आप जितनी बुरी फॉर्म से गुजर रहे हो उसके बावजूद अगर आप ये करोगे तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि इतने बुरे टाइम के ऊपर भी आपके पास लोग आ रहे हैं और आपको ऐसा कहते हैं ना सपोर्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स इस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, तो ये कह देना कि वो खिलाड़ी है, वो सुपरस्टार है, तो उसका रिएक्ट करना नहीं बनता था। उसको आप माँ बहन की गालियां दो, उसको बाप की गाली दो, तो वो जनाब वो इस चक्कर में चुप रहता, रिस्पॉन्ड ना करता क्योंकि वो सुपरस्टार है। मैं इस हक में नहीं हूं। ये फैंस अगर चाहे ना एक मिनट में थड़प करके तुम्हें जमीन पे गिरा सकते हैं। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स इससे पहले देखी हैं। जैसे कि आपने भी लगातार कोई 4-5 सेंचुरियां मारी हो, 4-5 पाकिस्तान को मैच जितवाए हो, तो फिर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है, समझ आती है। आप बुरे टाइम से गुजर रहे हो, अगर इस बुरे टाइम के अंदर भी कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपका फैन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनके हाथ उठा उठा के फेंकोगे। ये खुद को विराट कोहली समझता है मेरे छनकने का किंग, मेरे बोबजी। और मेरी बात सुने कर, तू कुछ भी नहीं था, तू अभी भी कुछ नहीं है, मेरी नजर में तो अभी भी कुछ नहीं है। ये कोई बर्डन नहीं है कि आप सुपरस्टार हो, आपको गालियां दे तो आप चुप करके चले जाओ। आपको जवाब देना चाहिए। सर्कस बना के रख दिया है और ये पाकिस्तानी बोर्ड एक जोक बन चुका हुआ है, पाकिस्तानी क्रिकेट एक जोक बन चुकी हुई है। इसमें दो एक्सपेक्ट बनते हैं, एक ये कि बाबर आजम कहीं जा रहे होंगे, कहीं बिजी होंगे, या उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, एकदम वो बाहर निकले तो फैंस आए हैं तो उनको बुरा लगा होगा, या उनको लगा उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई है, या फैंस वाकई शायद उनको देख के जरा बेकाबू हुए और एकदम उनके ऊपर आ पड़े। जो मेरे घंटे के किंग के फैन है ना, ये सोनू पीली चप्पल टाइप के, बेटा ये उनके साथ इसने ये बर्ताव किया है। मैं तो मेरे तो पास भी खड़ा हो भाई, मेरे पास खुदा पाक की कसम मेरे पास भी खड़ा हो ना, तो मैं बेटा इससे ज्यादा एटीट्यूड दिखाऊं इससे। बाबर का शुमार दुनिया के अजीम खिलाड़ियों में होता है। इस वक्त वो पाकिस्तान की जय हिंद दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो अमित शाह जी ने बयान दिया है ना, पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। ये देख के बड़ा दिल को सुकून मिल रहा है। बहुत ही इनको अपने ऊपर बहुत ही घमंड था। चैंपियंस ट्रॉफी का तो पता नहीं इंडिया ट्रैवल करेगी नहीं करेगी, लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं ना, जो टीवी चैनलों पर बैठ के बोलते थे भारत के बारे में उल्टा सीधा, आज उनको सुन के दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, क्योंकि अभी अभी वो बयान झूठा है सच्चा है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इनको अभी से मिर्ची लगी हुई है, इनका रोना धोना चालू है। तो दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, और मैं मिलता हूं आपको वीडियो के आखिर में। तो वीडियो के मजे लीजिए और पाकिस्तानियों के भी मजे लीजिए। आजम के साथ एक फैन आया बाबर आजम की तस्वीर खिंचवाने। बाबर आजम ने उसका तस्वीर तो खिंचवाई, लेकिन हुआ क्या कि उसने बाबर के कंधे पे हाथ रखना चाहिए, बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटा दिया। ये खैर है, हाथ आप हटा दो, लेकिन जिस तरीके से बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटाया और जिस तरीके से बाबर ने उसको देखा, मुझे पहली दफा इसको कहते हैं ना बाबर आजम के ऊपर गुस्सा आया। हालांकि मुझे आता नहीं है, लेकिन जो बाबर ने तरीका यूज किया कि उसने हाथ रखना चाहिए, आप कह दो हाथ ना रखो या हाथ ना रखो, वैसे तस्वीर खिंचवा लो, बोलने का तरीका होता है। बाबर ने उसका हाथ रखवा के उसको जैसे देखा, फिर जिसको कहते हैं ना तस्वीर खिंचवा के फौरन निकल गया। तस्वीर तो उसने खिंचवा दी, लेकिन जिस तरीके से वो एक होती है ना एरोगेंस आ जाना, कह देना कि मतलब कि जैसे कि आपने भी लगातार कोई 4-5 सेंचुरियां मारी हो, 4-5 पाकिस्तान को मैच जितवाए हो, तो फिर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है, समझ आती है। आप बुरे टाइम से गुजर रहे हो, अगर इस बुरे टाइम के अंदर भी कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपका फैन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनके हाथ उठा उठा के फेंकोगे। तो मुझे पर्सनली तौर के ऊपर बाबर आजम के ऊपर गुस्सा आया कि बाबर आजम, आपको याद है
लंदन के अंदर एक दफा ऐसा हुआ था पिछले इसी साल के अंदर, वर्ल्ड कप से पहले जब सीरीज थी, मैंने बाबर को डिफेंड किया था, मैंने वजह पूरी बताई थी कि फैंस जिसको कहते हैं ना जबरदस्ती पीछे पड़ जाते, लेकिन जब यहाँ पे आप रुके तस्वीर खिंचवाने की, तस्वीर खिंचवाओ, हाथ उसने कंधे पे रखना है, तरीके से मना कर दो, लेकिन ऐसे बिहेव करना, दिस इज नॉट गुड बाबर आजम, आपको सूट नहीं करता। तो आप छपरी लोगों को या यहाँ जब आप घंटे लोग होते हैं जो उनको इज्जत देते हो ना, तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं, वो उड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उनकी जो टिपिकल औकात होती है ना वो भूल जाते हैं वो लोग। ऐसी ही एक वीडियो निकल के आई है मेरे सो कॉल्ड बॉब्जी द किंग की। भाई जो बंदा अपने फैंस को ही रिस्पेक्ट नहीं ना करता, अपने फैंस को इज्जत नहीं देता, वो चले मेरे छनकने पे आ गए और ये घंटे का किंग ने ये किया है। भाई मैं इसका फैन नहीं हूं, ये जो इसके फैन है ना, ये जो इसके फैन है, ये जो मेरे घंटे के किंग के फैन है ना, ये सोनू पीली चप्पल टाइप के, बेटा ये उनके साथ इसने ये बर्ताव किया है। मैं तो मेरे तो पास भी खड़ा हो भाई, मेरे पास खुदा पाक की कसम मेरे पास भी खड़ा हो ना, तो मैं बेटा इससे ज्यादा एटीट्यूड दिखाऊं इसे, मेरे छनकने में बजे आकर मुझे परवाही नहीं है, यकीन करो मेरे पास भी खड़ा हो। मैं कोई 10 बार मैच देखने गया हूं, मेरे पास से गुजरा है बाबर आजम, लिटरली मेरे पास से गुजरा है, मैंने एक बार भी इसके साथ देखा भी नहीं है, सेल्फी तो दूर की बात है, मैं क्यों सेल्फी लूं इसके साथ, मेरे चले ना छनकने पे आगे। ये फैंस अगर चाहे ना 1 मिनट में थड़प करके तुम्हें जमीन पे गिरा सकते हैं। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स इससे पहले देखी हैं कि बहुत सारे खिलाड़ियों के फैंस ने जो सर पे उठा के रखा हुआ था, और जब उन खिलाड़ियों ने कोई घटिया हरकत की ना, उन्हीं फैंस ने उन्हें थड़प करके जमीन पे गिरा दिया, और आज उन खिलाड़ियों का कहीं पर वजूद नजर नहीं आता है। मैं देखता कि यहां पर कोई गोरा होता, कोई इंग्लैंड के फैंस होते, कोई किसी और कंट्री के फैंस होते, बाबर उनके साथ इसी तरह पेश आता, बिल्कुल नहीं। इसके जो फैंस है ना 2% के फैंस, इन्होंने चढ़ा के इसको किंग बनाया हुआ है। बेटा किंग एक ही है, किंग अपनी परफॉर्मेंस से किंग नहीं बनते, अपनी परफॉर्मेंस से और अपने हिलाक दोनों से किंग बनते हैं। वो बैटिंग में भी अच्छा और अच्छा इंसान भी, इस वजह से वो किंग है। बेटा इसकी जो हिलाक है ना, ये घंटे का, अब सुनते जाएगा, ये आया, ये जा रहा है, अब ये घंटे का किंग जा रहा है, ये सुनते जाएगा। ये हाँ 2 मिनट दो, मेरे ऊपर नहीं चढ़ो, उलझन हो रही है मुझे, ये बोल। तो देखा दोस्तों, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा पाकिस्तानी किससे चिल्ला रहे हैं, उनके खिलाड़ी कैसे तिल मिला रहे हैं। तो दोस्तों अमित शाह ने जो बयान दिया है वो एकदम सच्चा है। इंडिया की टीम जो है ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, बार बार बोले जा रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं उनको अभी भी विश्वास है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी, उनके खजाने में पैसा आएगा, लेकिन नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा।